हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार से बायोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, किस प्रकार से 2 to 5 किंगडम तक चले गया था। हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किस बेस के किस आधार पर किस किस चीज़ को देखते हुए जो जीव है उसको डिफरेंशिएट किए गए थे, अलग अलग क्लासेस में रखे गए थे। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो चीज़ होता है वो होता है लिविंग। तो लिविंग क्या होता है? जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि कोई भी जो जीव होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है, वो किसी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट रिस्पॉन्स के प्रति क्या करता है, स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स करता है, उसे हम लोग लिविंग कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, ग्रोथ करता है, और रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेशन करते हैं, और अनेक सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जब है मानव जो होता है सबसे डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, हर वक्त कुछ न कुछ नया न नया सोचते ही रहता है। तो अब मानव की सहायता के अनुसार से सभी जीव को पहचानने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम का आवश्यकता पड़ा, और इस सिस्टम और एक क्लासिफिकेशन हमको बनाने पड़ा। तो सबसे पहले इस चीज़ को अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल जी ने पहले अटेम्प्ट किया कि उनने देखा कि पौधे और एनिमल्स मतलब प्राणी को दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला जो है बड़े बड़े जो ट्रीज वगैरह होते, बड़े बड़े जो पौधे हैं उसे ट्री कर दिए। फिर छोटा उसको सार्स, उसके बाद में हार्ब, इस प्रकार से 3 डिवाइड किए। और उसके बाद में एनिमल्स की केस में एनाइमा और इनेमा में डिवाइड कर दिए गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो बेस था, मॉर्फोलॉजी के बेस पर था, कि थे अरिस्टोटल जी ने इसको पहले दिया था। हो गया। अब ये जो है नॉन फॉर्मल था, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं था, क्योंकि साइंस जो है एविडेंस को मांगता है। और इसीलिए जो है एरिस्टोटल जी के पास में क्या नहीं था, एविडेंस नहीं था, क्योंकि ये जो है पूरा मॉर्फोलॉजी के बेस पर किया था, देख कर किए थे कि बड़े वाले जो लंबा लंबे हैं उसे हम लोग ट्री कर देंगे। फिर जो छोटा से मतलब छोटे हाइट का है उसे शॉर्ट हाइट का है उसे हम लोग क्या कह देंगे, शॉर्ट कह देंगे। और जो झाड़ीदार नुमा है उसे हम लोग हॉर्स कह देंगे। और उसी प्रकार एनीमा और एनीमा का जैसे जिसमें रेड ब्लड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनेमा। और जिसमें रेड ब्लड नहीं है उसे एनेमा हम लोग कह देंगे। तो इसके आधार पर किया था, तो इसमें कोई एविडेंस नहीं था, तो इसे एक्सेप्टेबल नहीं किया गया था। हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर आ गए हमारे लिनियस जी ने पूरा फॉर्मल वे में दिया, और ये एक्सेप्टेबल था। हो गया। तो ये किसके बेस पर किया था, कि ये किए थे सेल वाल के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पर। सेल वाल जो होता है उसके एब्सेंट और प्रेजेंट के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सेल वाल पर। तो इन्होंने जितने भी साम्राज्य हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे 2 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला है प्लांटी, जिसमें सेल वाल जो है उपस्थित होंगे, और दूसरा है एनिमिलिया, जिसमें सेल वाल जो है अनुपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से लिनियस जी ने जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और ये जो है फॉर्मल वे में है, और ये बहुत दिन तक चला। हो गया। अब इसके बाद जो है 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। अलग अलग साम्राज्य को अलग अलग 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद में 4 किंगडम सिस्टम आया। अब उसके बाद में नेक्स्ट वन इज 5 किंगडम सिस्टम। तो मैं 3 और 4 को नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब 5 किंगडम सिस्टम को समझेंगे एक बार, उसके बाद में 3 और 4 को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। हो गया। तो अब देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय R.H. विक्टर ने दिया था, 1969 में दिया था। तो इन्होंने साम्राज्य को मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला जो होता है मोनेरा, फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया।
हो गया। तो एनिमिलिया मतलब आप सीधा से समझ सकते हैं कि एनिमिलियस मतलब एनिमल्स में आते हैं, जैसे हम लोग आ गए, जीव जंतु जितने भी हैं वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद में प्लांटी जो क्या करता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उसके, और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, खुद का भोजन स्वयंपोषी होता है, खुद का भोजन खुद बना सकते हैं। फिर उसके बाद में फंगी, फंगी आपको पता होगा, लाइक मशरूम तो खाते होंगे, तो फंगी के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो होता है जलधारी जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो जो जल में ही पाए जाते हैं। हो गया। उसके बाद में मोनेरा, मोनेरा में आते हैं जितने भी बैक्टीरियस हो गए वो सभी इसमें मोनेरा के अंतर्गत में आते हैं। अब एक एक का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, मोनेरा कौन सा है, फंगी कौन सा है, प्लांटिक क्या है, एनिमलिया क्या है। ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल से आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हो गया। तो ये है मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया। ये जो है बैक्टीरिया सभी इस जगहों में पाए जाने वाला होता है, और ये क्या करता है कि ये जो है, इसमें क्या होता है कि सेल वॉल जो होते हैं, ये होते हैं यूनिन्यूक्लियर होता है। हो गया। और ये जो है यूनिन्यूक्लियर होने के साथ में सभी जगह पर पाया जाने वाला होता है, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट पर कहीं पर भी रहने का इसके पास में ताकत होता है। अनुकूल परिस्थिति हो या फिर प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये रह सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। फिर आ गया भैया अपना फंगिस। फंगिस को देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, फंगिस हो गया। तो फंगिस आप सभी ने देख लिया होंगे, फंगिस जो है लाइक मशरूम के टाइप का दिख रहा है। और जब आप जो है खाने को 2 से 3 दिन रख देते हैं, 2 से 3 दिन रख देंगे, तो उसमें एक जालीनुमा जो संरचना इसमें बनने लगता है, दैट वन इज फंगिस कहलाता है। हो गया। तो ये फंगिस हो गया। अब नेक्स्ट वन जो देखते हैं, दैट वन इज प्रोटिस्टा। हो गया। प्रोटिस्टा जो है, और ये जलीय होता है। ये क्या होता है कि जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे अणुजीवी होते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका ए एनिमिलिया। एनिमिलिया देख सकते हैं, एनिमिलियस में जितने भी जो है बाघ भालू जितने भी हम लोग जैसे एनिमल्स हो गए, ये सब चीज़ कहाँ पर आ जाता है, हम लोग का एनिमिलिया में आ जाता है। और सबसे ब्यूटीफुल दैट वन इज प्रोटिस्टा, सॉरी प्लांटी। प्लांटी जो होता है वो क्या होता है कि प्लांटी है, ये खुद का भोजन खुद से बनाने का बना सकता है। और इसी प्रकार जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हुआ था, न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। और जो है ये परापोषी होता है, मतलब ये डिपेंडेंट होता है, ये खुद का भोजन खुद नहीं बना पाता और दूसरे के ऊपर ये निर्भरशील होता है। और जो है रिप्रोडक्शन जो है वो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से करता है। तो इस प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोग ने फंडामेंटल जानकारी जो है आज हम लोग ने प्राप्त कर ली। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग एक एक जो किंगडम है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, उसके बाद में एनिमिलिया, हर एक एक का हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग माय होल वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमिलिया। ये जो होता है ये यूकेरियोटिक होता है, और इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है, केंद्रक भी पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस इसमें